बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 4, जिसका शीर्षक है राम का वनगमन। ये बालराम कथा का पाठ 4 है। इस पाठ में आप ये बताया गया है कि रामचंद्र जी को वनवास मिलने के बाद वो कैसे सबको समझा बुझाकर वन चले जाते हैं और अपने पिता को दुखी अवस्था में छोड़कर वो वन चले जाते हैं। उनकी माता उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन वो इसको नहीं समझते और कहते हैं ये मेरे पिता की आज्ञा है, मैं इसका पालन अवश्य करूँगा। आइए पाठ देखते हैं। कोप भवन के अंदर घटी घटना के बारे में किसी को पता नहीं था। कोप भवन वह स्थान है जहाँ पर कैकई रात से बैठी हुई थी और अपने वचन मनवाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा दशरथ की एक बात भी नहीं सुनी। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी में जुटे थे। वो बहुत प्रसन्न थे। चारों तरफ शहनाइयाँ बज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरा महल और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सभी उस शुभ घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे कि रामचंद्र जी कब राजा बने। महामंत्री सुमंत्र कुछ परेशान से लग रहे थे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना बाकी था। राम के निवास के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भवन को खूब सजाया हुआ था। कैकई के महल की ओर जाते हुए सुमंत्र को किसी अनजान डर ने घेर लिया। वो एक अनजाने डर से घिरे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सुमंत्र ने देखा कि राजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी ने सुमंत्र से कहा कि महाराज बाहर निकलने से पहले राम से बात करना चाहते हैं। दशरथ ने बहुत धीमे स्वर में राम को बुलाने का आदेश दे दिया। सुमंत्र राम को बुलाकर ले आए। लक्ष्मण भी उनके साथ थे। दोनों भाई आश्चर्यचकित थे, विस्मित थे। लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। जब उन्हें होश आया तब वे कुछ भी बोल नहीं पाए, अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाए। उसी समय कैकई ने राम को बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने वे 2 वरदान मांग लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ। राम इस सब बातों को शांतिपूर्वक सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं वन जाऊंगा। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का सारा हाल कह सुनाया। लक्ष्मण ये सब सुनकर क्रोध में भर गए, पर राम ने उन्हें शांत किया। कौशल्या चाहती थी कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दें, लेकिन वन ना जाएं। कौशल्या ने कहा, ये राजाज्ञा अनुचित है, ठीक नहीं है ये आज्ञा, उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम ने अपनी माँ को नम्रता से समझाया कि माँ, ये राज आज्ञा नहीं है, ये पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पिता की आज्ञा ना मानूं। इसीलिए आप मुझे वन में जाने की आज्ञा दें, मुझे निराश ना करें। राम वन जाने को भाग्य का खेल मानते थे। उनका मानना था कि ये सब भाग्यवश हो रहा है, इसीलिए
उन्होंने सब कुछ सहजता से स्वीकार कर लिया। लेकिन लक्ष्मण इस काम को कायरों का जीवन मानते थे। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप अपनी शक्ति से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लीजिए। राम बोले, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। कौशल्या ने राम के साथ वन जाने की अपनी इच्छा को बताया। कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। पर राम ने कहा, माँ, वृद्ध पिता, आपके सहारे की आवश्यकता है पिता को। आप उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करना। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए। कौशल्या भवन से निकलकर जब राम सीता के पास पहुँचे तो उन्होंने सारा हाल बताकर सीता से विदा मांगी। पर सीता यह सब कहाँ मानने वाली थी। सीता ने कहा कि मेरे पिता का आदेश है, मैं आपके छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं और आपके साथ मैं भी वन जाऊंगी। राम को सीता की बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी वहाँ आ गए और वह भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। सभी उनको रोकना चाहते थे, पर वे किसी की बात नहीं सुन रहे थे। केवल उन्हें पिता की आज्ञा सुनाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वे वन जाने की तैयारी करने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए थे। राम को कक्ष में आया देखकर महाराज दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे बंदी बना लो और यह राज संभाल लो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राम बोले, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। आप हमें आशीर्वाद देकर वन जाने के लिए विदा करें। राम, सीता और लक्ष्मण जब वल्कल वस्त्र धारण कर वन जाने के लिए तैयार हो गए। वल्कल वस्त्र कहते हैं जो वन जाने के लिए उन्होंने मुनि वस्त्र धारण किए थे, उनको वल्कल वस्त्र कहते हैं। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े हुए थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी रो रहे थे। राजा दशरथ तब तक रथ की ओर लगातार देखते रहे जब तक रथ उनकी आँखों से ओझल नहीं हो गया। इसके बाद वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। शाम होते होते राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने निषाद राज के अतिथि के रूप में विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने मंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। सुमंत्र के खाली रथ को देखकर लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया, पर इससे महाराज को संतुष्टि नहीं हुई। वे दुखी मन से रोते रहे। वन जाने के 6ठे दिन बाद दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका देहांत हो गया। अगले दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रियों के बीच में विचार विमर्श करके भरत को तत्काल बुलाने के लिए घुड़सवार पर दूत उनके ननिहाल में रवाना कर दिया। धन्यवाद।